हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है स्टडी क्रैप चैनल पे मैं करवा रही हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं संविधान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इसी तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस में क्वेश्चन किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो हो जाएगा जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। नेक्स्ट है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? मैंने कई बार बताया है 6 राज्यों में ही है। कौन कौन सा राज्य है? तो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो छांट लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में, जवाहरलाल नेहरू के समय भारत और चीन के बीच गुट निरपेक्ष कब हुआ था? तो 1961 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। यह सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। कार्यकारी भाषा जो होती है इंग्लिश और फ्रेंच होती है। 10 अस्थायी जो देश होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो यह दी थी भारतीय शांति सेना, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो यह देश है भारत। स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में। शेख मुजीबुर रहमान की दिमागी उपज यह थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ या संगठन की रचना का अधिकार है। भाषण या संगठन की रचना का अधिकार, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। देखिए, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में है, ना कि अनुच्छेद 19 में है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली है, संविधान सभा द्वारा निर्मित यह भी है, संसदात्मक शासन प्रणाली भी, जबकि एक अलिखित संविधान नहीं है। पता ही है भारत का संविधान जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर बी। अलिखित नहीं होना चाहिए था, लिखित होना चाहिए था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र जो है कितनी वर्ष है? तो 62 वर्ष है। पहले 60 वर्ष ही था। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसकी उम्र जो है 60 वर्ष बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज का एक मूलभूत तत्व है। राज का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिसेफ का। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है?
राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है? जी बिल्कुल। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है? नहीं, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करती है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो? जी बिल्कुल। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जो चर्चा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार। 14 अगस्त 2017 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। 1206। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राज्यसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 250 में से कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पता ही होगा। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को। बूढ़ों का सदन राज्यसभा को, पढ़े लिखों का सदन राज्यसभा को। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यह कनाडा से लिया गया, कनाडा से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया? प्रथम लोकसभा का गठन 1952 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? यह अधिकार है नवीन अखिल भारतीय सभाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। नवीन अखिल भारतीय सभाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में दूसरे स्थान पर नीला रंग हरे रंग में नहीं होती, ना के बराबर होती है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट। क्या कहलाता है? एपीफाइट। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट। जलीय पौधा हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और स्थलीय पौधा हेलोफाइट, दलदली पौधा। एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, उभयचर जैसे कि मेढक। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? टेनिस है, गोंद है, लेटेक्स है, जबकि यूरिक एसिड नहीं है। पौधों में पूछा जा रहा है तो यूरिक एसिड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी। सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया, टीनिया सोलियम के कारण टीनियासिस, पैराथॉमिन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस।
जबकि साल्मोनेला के कारण टाइफाइड होता है, ना कि कुष्ठ होता है। साल्मोनेला के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही दिया गया है? मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है, यह सही है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए, रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया। बायोटीन की कमी से बालों का झड़ना, B7। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, रिकेटस। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? हाफ mv² से, हाफ mv² से। mgh किसका हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। न्यूटन से संबंधित बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा, न्यूटन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किसके संरक्षण से? ऊर्जा के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा के संरक्षण से किरचॉफ का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, लेंज का नियम, यह सब संबंधित है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, नजदीक निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे और रोटी के आहार पर जीवन यापन करता है तो संभावना है कि उसे होगी स्कर्वी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये समय विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का NaHCO3, NaHCO3। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अपक्रिया, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। और एटम बम अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया, ध्यान रखिएगा। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। टार्ट्रिक अम्ल इमली, कच्चा आम, अंगूर, यह सब में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी, मधुमक्खी, केकड़ा, ये सब के डंक में। लैक्टिक अम्ल दूध, दही, मांसपेशियों के थकावट, ये सब ध्यान रखिएगा। वही मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर डी। गैलेना हो जाएगा किसका? तो लेड का, सीसा का। जिंक ब्लेड, जिंक अस्पर हो जाएगा जिंक का। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। लैक्टोज, दूध को पाचन। अनाजों का मिठास, माल्टोज। लैक्टोज दूध में और माल्टोज जो है अनाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए हार्मोन और स्रावी ग्रंथि दिए गए हैं। कोलिप के हार्मोन, कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का स्राव पीयूष ग्रंथि से। मेलाटोनिन का स्राव पीनियल ग्रंथि से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी। जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम है। जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम विटामिन सी है।
त्वचा की कोशिका अथवा आंतरिक अंग की रैखिक कोशिका से निष्पन्न कैंसर रोग को कहा जाता है। त्वचा की कोशिका अथवा आंतरिक अंग की रैखिक कोशिका से निष्पन्न कैंसर रोग को कहा जाता है। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52। एक डाइकोट जड़ में होता है। एक डाइकोट जड़ में होता है। द्विबीजपत्री, मूसला जड़, ऑप्शन नंबर बी। मानव के वायु गुणसूत्र से संबंधित अनियमितता। मानव के वायु गुणसूत्र से संबंधित अनियमितता केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो सकता है। केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो सकता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अपक्रिया की दर में वृद्धि करता है तथा उत्पाद की साम्यावस्था सांद्रण में वृद्धि करता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होता है लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा। RBG, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे M मैजेंटा, Y और सियान C याद रखिएगा, YNC, या फिर इसी को पिकॉक ग्रीन भी कहा जाता है। मैजेंटा, येलो और सियान, ये ध्यान रखिएगा। और बीच में क्या है? तो वाइट है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम, माफ करिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सभी को पता है। DNA गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो DNA को। आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को। आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? जीन को। आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? DNA को। डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है DNA का, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की। अमीबियासिस के कारण क्या होता है? अमीबियासिस के कारण क्या होता है? पेचिश होता है। अमीबियासिस के कारण पेचिश होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हर्बेरियम है। हर्बेरियम है क्या है? पादपों के सूखे प्रारूपों के संरक्षण का केंद्र। आयनिक ठोस का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? पुष्प के मध्य में स्थित होता है कार्पेल, ऑप्शन नंबर सी, कार्पेल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन सोडियम थायोसल्फेट। गुरुत्व की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी दिया गया ऑप्शन नंबर बी में भी। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? रात और दिन बराबर होते हैं 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। शरद विषुव। 21 मार्च वसंत विषुव। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? आगे हो चुका है, कहाँ नहीं है? तो MP। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया को। जलाशय का प्रवासी है। जलाशय का पर्यायवाची है। हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालाब। विफल का विलोम शब्द होगा विफल का विलोम सफल। क्वेश्चन नंबर 73।
आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? पान फूल पर रहना, पान फूल पर रहना। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। उसके हाथ में, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पेड़ पर चिड़ियाँ क्या होती है? चहचहाती है या हिनहिनाती है या टिटकारती है या कड़कती है? पेड़ पर चिड़ियाँ चहचहाती है, कौन नहीं जानता। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द, अतिथेय, अतिथेय। पवित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, प जोड़ इत्र, प जोड़ इत्र, प जोड़ इत्र। जस दुल्हा तस बनी बाराती का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। सखी वे मुझसे कह जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सखी वे मुझसे कह जाते, ये रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद का। फिल इन द ब्लैंक 81 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मैं आंसर टिक कर देती हूँ। सिनोनिम ऑफ द वर्ड 82 ऑप्शन नंबर सी, ओवरकम। 83 सेट द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। 84 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 85 फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। 85 का ऑप्शन होगा बी। 86 ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू टेक टी। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 88 का हो जाएगा सी, टू कम टू नथिंग। 89 का बी होगा, लव होगा। 19 और प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 मैथ से है, ऑप्शन नंबर ए हो। 92 ऑप्शन नंबर ए। 93 देख लीजिए, इसका आंसर भी हो जाएगा डी। 93 का हो जाएगा डी 6। 94 का होगा 4/3 सी। 95 का बी। 96 नंबर ऑप्शन नंबर ए। 97 का सी। 98 डी होगा। 99 सी होगा 4/7। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार द्रोह का जो प्रैक्टिस सेट है स्टडी क्रैप चैनल पे चल रहा है, वहाँ से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।